बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते यही भांति, थोड़ा समय बना जात न जाने दिन अरुराते। अयोध्या में कब रात हो रहा है, कब दिन हो रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है। जब भगवान की कथा होती है तो पता नहीं चलता। कहो व्यवस्था देखने वाला रात को 12 बजे 1 बजे सोता है, भोर के 5 बजे फिर उठकर चलना शुरू कर देता है, उससे थकान नहीं लगती। जब भगवान की कथा में थकान नहीं लगती है तो भगवान के आने के बाद थकान होने वाली नहीं है। बीता कुछ समय बीता, बाबा कहते हैं दशरथ जी नामकरण कर अवसर रानी, भूप बोली दशरथ जी ने देखा अब उचित समय आ गया है कि अपने पुत्रों का नामकरण करवाऊं। तो दशरथ जी नामकरण जब किए तो गूगल पर सर्च नहीं किए, ठीक है? आज का समाज तो इसी में फंसा है। लड़का का नाम नहीं मिल रहा, गूगल गुरु से पूछो, बेबी बॉय का नाम बताओ, आ जाता है 10 15 टू 20 टू 100 ढूंढ कर रख लीजिए। कदाप नहीं। 16 संस्कार में एक संस्कार नामकरण का है मैया। आपके घर बच्चा हो, विधिवत कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाइए, पूजन करवाने के बाद पंचांग के द्वारा जन्म तिथि के मुहूर्त को देखने के उपरांत नाम खोजा जाता है, उसमें से अक्षर निकलता है। अगर आपको नाम पसंद ना आए तो उस अक्षर से मिलता जुलता नाम रख लीजिए, लेकिन ये बताने का काम पंडित जी का है, गूगल जी का नहीं है, ठीक है? दशरथ जी ने दूत को भेजा और कहा जाइए गुरु जी को बुला लाइए। दूत गया, श्री वशिष्ठ भगवान से प्रार्थना करे, गुरुदेव चलिए। आए हैं वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी ने षोडशोपचार से पूजन किया, आसन पर बैठाकर चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव धरे नाम गुरु हृदय विचार। श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव जो आपने मेरे चारों पुत्रों के नाम को पहले से सोच कर रखा है ना, आज उसी नाम को मुझे बता दीजिए। अवश्य वशिष्ठ जी ने स्वीकृति प्रदान करी। समाज बैठा, समाज के साथ दर्शन करिए कतार का। पहले दशरथ जी हैं, फिर कौशल्या जी हैं, फिर मैया कैकेयी हैं, फिर मैया सुमित्रा हैं। परंतु कौशल्या जी के पुत्र जो हैं वो दशरथ जी की गोद में हैं, कैकेयी जी के जो पुत्र हैं वो कौशल्या जी की गोद में है। सुमित्रा जी का एक पुत्र मैया कैकेयी और एक पुत्र मैया सुमित्रा की गोद में है। चारों पुत्र कतार से बैठे हैं। आहा, वशिष्ठ जी ने सबसे पहले दशरथ जी की गोद में बैठे रघुनाथ जी को देखा। अद्भुत चौपाई बाबा वर्णन करते हैं। राम जी को देखकर बोल पड़े, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपासी, सी करते त्रयलोक सुपासी।
कौशल्या जी की गोद में। विश्व भरत पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरत पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरत पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। हाँ जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुना। कौन है? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अंत में लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी ध्यान से सुनिए। इधर दशरथ जी की गोद में कौशल्या जी के पुत्र बैठे हैं। उनको देखकर वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन जानते हुए तुम्हारी गोद में कौन है? नहीं गुरुदेव, कौन है ये? आहा। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। मधुरता लाइए। सी करते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद। राजन ये जो आपकी गोद में बैठे हैं ना, ये सुख और आनंद के सागर हैं। तिनके से लेकर के त्रैलोक का पालन करने वाले हैं। आपसे कोई पूछे राम कौन है? कोई पूछे बाबूजी राम जी कौन है, तो कहेंगे धनुष बाण वाले हैं, सांवले वाले हैं, अवध वाले हैं, कौशल्या जी वाले हैं, जानकी जी वाले हैं, भरत जी वाले हैं। हाँ, यही परिचय देंगे हम आप। परंतु मानस क्या परिचय दे रहा है? भगवान कौन है? तो भगवान सुख और आनंद है। क्या है? सुख और आनंद। कोई आपसे पूछे आपके भगवान कौन है, तो कह दीजिए जो आपके जीवन में सुख है वही मेरे राम जी हैं। और जिसके जीवन में सुख है वो राम को प्राप्त किया। कई लोग नास्तिक लोग होते, कहते ना हम भगवान को नहीं मानते। उनसे पूछो सुख चाहते हो तो दुनिया में कोई ऐसा जो सुख ना चाहे? सबको चाहिए ना, हम हो आप कोई भी हो, सबको सुख चाहिए। और भैया आपको कह दें, जिसको सुख से प्रेम है उसको मेरे राम जी से प्रेम है। रावण सोने की लंका, पुष्पक विमान, काल जिसके पैरों में लेटा है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेघनाथ जैसा पुत्र है जो इंद्र को जीत कर आया है। ऐसा रावण जब शंकर जी के पास जाता है पूजा करने के लिए, तो कहता है हे देवादिदेव महादेव, कदा सुखी भवम्यहम्, मैं सुखी कब होऊंगा? अब बताओ। वो कहता है मैं सुखी कब होऊंगा? उस सोने की लंका को प्राप्त करने के बाद भी सुख नहीं प्राप्त किया है। क्यों?
जीवन में बहुत संपत्ति है, अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो उस संपत्ति से सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया संपत्ति से सुख चाहिए तो साथ साथ में राम जी की भक्ति भी करिए। भगवान सुख और आनंद के सागर हैं। अच्छा बताओ, सागर माने समुद्र, समुद्र में कितना पानी है कोई बता सकता है भैया जी? नहीं ना? आहा, दर्शन करिए, जितना समुद्र में पानी है ना उतना मेरे राम जी के पास आनंद है, आनंद। फिर जब जब इनके पास जाओगे केवल और केवल आनंद ही मिलेगा, कुछ और मिलने वाला नहीं है। सो सुख धाम, समस्त सुखों के धाम है, इसलिए राजन राम यस आए है नाम अखिल लोक सो सुख धाम, जो सुख और आनंद के समुद्र हैं, जो समस्त सुखों के धाम हैं, तिनके से लेकर त्रिलोक का संचालन करने वाले हैं, जगत को विश्राम देने वाले, जगत को सुख के धाम को प्रदान करने वाले आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए राम लला सरकार की। आप लोग जयकारा नहीं लगाए ना? हाथ उठा दिए, काम खत्म, बोला करिए, बोले थे तब ठीक है, सुनाई नहीं दिया इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, आगे बढ़े, दशरथ जी से आगे जब बढ़े मैया कौशल्या के गोद में आए हैं। कौन बैठा है? कैकेयी जी के पुत्र। कहते हैं राजन, ये विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस हो। जो विश्व का भरण पोषण करे, जो जगत का भरण पोषण करे, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है। भारत, भरत, भरत, भरत मतलब जो भर दे। किससे भर दे हो? भोजन से। भरण पोषण का अर्थ है, एक भाव से समझा जाए, जो उदर की पूर्ति करे, पेट को भरे, वो भरण पोषण है। तो क्या कैकेयी जी के पुत्र हमारे आपके उदर की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे? आपको निवेदन करें, ये पेट है कितनो भरिए, खाली हो जाता है, फिर भरिए, शाम को भरिए, सुबह खाली उठता है, पेज बनाना शुरू, 2 किलो टमाटर उबाल करके चटनी बनाओ खाओ। सुबह सुबह ही भूख लग जाते हैं। पेट को बार बार भरना पड़ता है, लेकिन आपको निवेदन कर दें, अगर एक बार आत्मा भर गई तो जीवन भर उस प्रेम के लबालब सरोवर में आत्मा आनंद की हिलोरे लेती रहेगी, फिर ये कभी अतृप्त होने वाली नहीं है। तो पेट भरना हमारे हाथ में है, लेकिन आत्मा को भरना हमारे आपके हाथ में नहीं है। आत्मा को कौन भर सकता है? अयोध्या कांड के अंत में छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के महिमा को बखान करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष
जन्म न भरत को। बाबा कहते हैं भरत जी का जीवन किससे भरा है? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी का मन, भरत जी का हृदय, भरत जी का जीवन श्री सीताराम जी के प्रेम से लबालब भरा पड़ा है। किससे भरा है? प्रभु के प्रेम से। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम की सुधा से लबालब भरा पड़ा है। तो कथा संकेत करती है जैसे ये रुमाल है, ये मेरे पास है ना, ये मेरी संपत्ति है। कोई मेरे पास आया और कहे देवी जी कुछ दे दो, तो जो मेरे पास रहेगा वही न देंगे, क्या हो उधार लेकर देंगे। ये मेरे पास है, मुझसे कोई मांग रहा है तो मेरा धर्म है कि जो मेरे पास है मैं उसे प्रदान कर दूं। उसी प्रकार श्री भरत जी का जीवन है। इनकी जीवन में श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम का अपार जल सागर लबालब भरा पड़ा है। जो भरत जी के पास जीव जाता है उस जीव को भरत जी प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम और भक्ति से लबालब भर देते हैं। इसलिए आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए भरत लाल सरकार की। अब आगे बढ़े, जाके सुमिरन राजन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन। बाबा कहते हैं जो आपके तीसरे पुत्र हैं ना, यद्यपि वो हैं चौथे, लेकिन तीसरे स्थान पर बैठ गए हैं और तीसरे वाले चौथी जगह पर बैठ गए। कहते हैं इनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाएगा। हन माने समाप्त करना, शत्रु हन। हमारे अवधि में कहते हैं कोई गुस्सा होता है तो कहता है ज्यादा बोलोगे ना तो हन ही देंगे। हाँ। एक दनादन है, एक हना हन है, हन ही देंगे। कहते हैं राजन ये जो आपके तीसरे पुत्र है ना, इनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का हनन हो जाएगा, दमन हो जाएगा। कौन है? वेद की प्रतिमूर्ति है। देखिए कौन से शत्रु। अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जिनका कोई शत्रु नहीं है? हाथ उठा के बताओ। पक्का? मेरे तो हैं, एक नहीं 6 बाबूजी, 6 ठो, 6 शत्रु हैं सरपंच भैया। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं जो भीतरा भरा है। सब में फर्क कितना है? किसी में काम ज्यादा है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में मोह ज्यादा है, किसी में मत्सर ज्यादा है। मत्सर समझ रहे हैं ना? ईर्ष्या, जलन। जलन बहुत खतरनाक पॉइंट है भैया। जिसके मन में जलन रहता है उसका 24 घंटे मुंह बना रहता है। महाराज जी कहते हैं मेरे जैसे गैस बनी हो, गैस जितनी बार डका रहा है ऐसे उसी प्रकार से जलन है। जिसके मन में मत्सर बैठ गया, कोई कहे भैया हमारे घर चाय पर आइए,
ले गया चाय पर। नया नया सोफा लाया है रायपुर से, 2 लाख का सोफा बिठाए के भैया आज ही सोफा लेकर आया हूँ, 2 लाख का है। हे सुनते तो जल गया। बताओ हम फाइबर की कुर्सी पर बैठे थे, 2 लाख का सोफा, फिर भी मुंह बनाकर। ठीक है अच्छा तो कहेगा आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। अब जो बैठा है जल रहा है, सोच रहा है क्या करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। जेब से पेन निकालेगा और पेन निकाल करके सोफे में घपा घप भोंकने लगेगा, कहे फाट ही जल्दी। इसी का नाम है मत्सर, सबको पकड़ कर बैठा है। एक बार हमारे महाराज जी की कथा में एक माता जी आई सर से लेकर पांव तक सोना पहन कर, तो महाराज जी ने उनसे बोला मैया इतना सोना पहन करके आई हो, कंझट नहीं लगता? इतना तकलीफ नहीं होती इतना सोना पहन करके आती हो? उन माता जी ने महाराज जी को बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले महाराज श्री मैं सोना पहन करके आती हूँ, थोड़ा तो दुख होता है लेकिन फिर बहुत सुख मिलता है। बोले क्यों? बोले मैं सोना पहनकर बैठी रहती हूँ और जो हमारे बगल में बैठी रहती हूँ हमको देखकर जब जलती है ना तो हमको बहुत सुख मिलता है। इसका नाम है मत्सर। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं भैया जो हम सब में विद्यमान है। तो इन 6 प्रकार के शत्रुओं का जो दमन कर दे, ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। क्यों? राम जी के दास हैं भरत जी और भरत जी के दास हैं श्री शत्रुघ्न जी। सेवक और दास में अंतर है भैया जी। सेवक सोई जो करे सेवकाई। बाबूजी सेवक वो है जो सेवा करे, लेकिन सेवक सेवा करते समय सोचता है 7 दिन सेवा करेंगे तो कितना मिली, अपना काम भी फिट करता रहता है, अपने लिए भी कुछ अर्जित करता है, वो सेवक है। लेकिन दास कौन है? आहा दास कौन है? किसी का नाम जानते हैं आप? हाँ? अरे बताइए कौन है आपके डायरी में? श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा कौन है आप? श्री हनुमान जी महाराज बोले दासो हम कौशलेंद्राय, मैं रघुनाथ जी का दास हूं। हनुमान जी दास हैं, भरत जी दास हैं और दासानुदास श्री शत्रुघ्न जी हैं। दास कौन है? सेवक वो जो सेवा करते करते अपना भी मामला फिट करता रहे, वो सेवक है। लेकिन दास वो है भैया जी जिसका स्वामी के अलावा अपना कुछ रह ही न जाए, स्वामी में मिल जाए, वही दास है। कोई फिक्र ना रह जाए, कोई चाह ना रह जाए, वो दास है। और दास के भी दास हैं श्री शत्रुघ्न जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अगर रघुनाथ जी के साथ में है तो काहे की चिंता? ये दास का स्वभाव है। ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब सबसे आखिरी में सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं और कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो आपके चौथे पुत्र है ना, ये समस्त लक्षण के धाम है। लक्षण धाम समस्त लक्षणों के धाम।
और इतना ही नहीं, राम प्रिय, ये राम के प्रिय होंगे। हम भगवान से प्रेम करते ये भाग्य है, लेकिन भगवान अगर हमसे प्रेम कर रहे हैं तो ये भाग्य नहीं भैया, परम सौभाग्य है। और आपके जो चौथे पुत्र हैं ना, ये समस्त लक्षणों के धाम हैं और राम जी के बड़े प्रिय हैं, जो पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हैं, सकल जगत के आधार हैं। ऐसे आपके चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए लखनलाल सरकार की। चारों पुत्रों का नामकरण भया। तब तक नामकरण गुरुजी कर ही रहे थे कि इधर बधैया गाने वाले आ गए। कहां से? रायगढ़ से गए थे बधैया गाने वाले, और गाते हुए बोल पड़े, अरे ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावनी सुंदर सूरत हो, ऐसनी मनोहर मंगल मूरत सुहावनी सुंदरी सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, राहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ये कहे तो राहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी ये कहे तो राहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हो। हमरा जनाता बबुआ जी हम होई हैं। दूसरे ने कहा नाना ई तो डीएम होई है हो। हमारा बुझाता बबुआ जी हुई है, नाना ई तो नियम हुई है। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम होई है ओह से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम हुई है हो से ऊपर पीएम हुई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तो सीएम हुई है हो से ऊपर पीएम होई है हो। तब तक दूसरा बोल पड़ा, अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा और धीराज होई है हो। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा और धीराज हुई। क्यों कह रहे हैं? ये डीएम सीएम पीएम कलयुग में होगा, त्रेता में होने वाला नहीं है। अरे ललना हमार महाराज हुई है, राजा और धीराज हुई है। ए ललना, ए ललना, ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है सिर वाके ताज होई है हो। हे ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सिर वाके ताज हुई है हो। हे ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है सिर वाके ताज हुई है हो। तब तक एक की नजर वशिष्ठ भगवान पर पहुंच गई। वो बोल पड़ा, अरे मुनि बाबा ऐसन
बबुआ ज्ञानी होई है और राजा जी ऐसन दानी होई है हो मुनि बाबा ऐसने बबुआ दानी हुई है राजा जी ऐसने हरिश्चंद्र जैसा दानी हुई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना या खिल भूमंडल राजधानी होई है बापयस खानदानी होई है हो हे ललनाया तीने भूमंडल राजधानी हुई है बबैयस खानदानी हुई है हो। ए ललनाया तीने भूमंडल राजधानी हुई है बबैयस खानदानी हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ये कहरे तराहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत हे ललनाए करे तोलाल आज जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे तोलाल आज जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी करे तोलाल आज जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हो गया है बधैया गाने वाले आनंद के साथ गा रहे हैं चारों भैया की खूब न्यौछावरी हो रही है बोलिए चारों भैया की तीनों मैया की बोले अयोध्या धाम की खूब आनंद बरस रहा है गुरुदेव भगवान नामकरण करके प्रस्थान किए